स्टार्ट। धारा 323 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान इस प्रकरण में आकर्षित नहीं होते हैं। इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 323 के विधिक प्रावधानों का अवलोकन करें तो उसमें यह स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है कि यदि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध की किसी जांच या विचारण में निर्णय पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर यह प्रतीत होता है कि मामला ऐसा है जिसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, तो वह उसे इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन उस न्यायालय को सुपुर्द कर देंगे तथा इसी संदर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी ओम प्रकाश वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स में यह स्पष्ट रूप से किया गया है कि जब एक मामला तो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय था जो उसे सुपुर्द हुआ और द्वितीय मामला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय था, न्यायालयों द्वारा परस्पर विपरीत निष्कर्ष दिए जाने की जोखिम बनी रहेगी। इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 323 दंड प्रक्रिया संहिता में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उस मुकदमे को विचारण हेतु सेशन न्यायालय को सुपुर्द करेगा यदि वह सुपुर्द करना उचित समझता है। प्रकरण में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा इस तथ्य को कहीं भी इनकार नहीं किया है कि इस प्रकरण से संबंधित क्रॉस केस जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 73/2021 पुलिस थाना देशनोक है और जिसका विचारण श्रीमान अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1 बीकानेर में चल रहा है। इसलिए यह तथ्य स्वीकृत स्थिति में है कि इस मुकदमे से संबंधित क्रॉस केस श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 1 बीकानेर में विचाराधीन है और प्रकरण एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए इस मामले का विचारण भी श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 1 बीकानेर द्वारा किया जाना चाहिए। इसलिए यह मामला भी विचारण हेतु श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 1 बीकानेर को सुपुर्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हस्तगत प्रकरण विधिक प्रावधानों के अनुसार श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 1 बीकानेर को सुपुर्द किया जावे, कमिटल कैलेंडर बनाया जावे तथा उभय पक्षों को सूचित किया गया कि आगामी पेशी पर अपनी उपस्थिति श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 1 बीकानेर के समक्ष आवश्यक रूप से दर्ज करवाए। अपर लोक अभियोजक को प्रकरण में पैरवी हेतु तहरीर जारी हो तथा संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो कि यदि प्रकरण से संबंधित माल वजह सबूत हो तो उसे सीधे कमिटल न्यायालय में जमा करावें, प्रकरण नंबर से कम होकर कमिटल न्यायालय में पेश हो।